नमस्कार कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग देख रहे हैं अगस्त की रीडिंग, यानी कि अगस्त में आपका महीना कैसा जाने वाला है। जनरल प्रेडिक्शन होगी, खाली लव प्रेडिक्शंस नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती है, करियर से भी हो सकती है, तो उस हिसाब से आप लोग लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि कि अगस्त की महीने कैसा होने वाला है। अगर गाइस आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। चलिए देख लेते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। एंड सॉरी गाइस फॉर द लाइट, मेरा सेटअप हो रहा है और सेटअप हो जाएगा तो आपको अच्छे खासे लाइट दिखने को मिल जाएंगे। तो अभी मेरी जैसा कि आपको पता है कि मेरी थोड़ी लोकेशन चेंज हुई है, तो चीज़ें अभी स्कैटर्ड है। अभी भी मतलब कुछ तो हो चुका है, बट यहाँ पे जो मेरा सेटअप है जहाँ पे मैं टैरो करूँगी वो उसमें लाइट वाइट सब लगा रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का जनरल रीडिंग क्या है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। क्या होने जा रहा है मकर राशि के लिए। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस मकर राशि की रीडिंग करते हैं। ओके, ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आए हैं द हाई प्रीस्टेस और मेजर आर्कानास। आपके पास तीन मेजर आर्कानास हैं, द लवर्स, द स्ट्रेंथ एंड द एम्परर। और हमारे पास माइनर में आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा आपको कि ये एक रिश्तों के बारे में है, आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो मकर राशि आप ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो किसी चीज़ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हो उसको लेकर, अगर आप मैरिड नहीं है या फिर लिव इन में है या किसी तरीके की रिलेशन कमिटमेंट्स में है या लव अफेयर्स में है, तो वहाँ पे भी आप हर्ट हो। तो चारों तरफ से मुझे आपकी एनर्जीज हर्टिंग वाली दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मन उदास है, दुखी है आपका। और ये मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हर कोई ना धोखा देता है। मतलब पता नहीं क्यों ऐसे आसपास कुछ लोग हैं आपके जो आपको बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं और आप इन रिटर्न उनको बहुत प्यार करते हो, उनके बारे में सोचते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, उनके बारे में, उनसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है इमोशनली भी उनकी स्ट्रेंथ कार्ड के तहत उनकी कदर करते हो, उनकी कदर करते हो बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को ये भी देख रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एक तरह से एम्प्रेस का रोल प्ले कर रहे हैं, एम्प्रेस, और ये आप जो हो वो एम्परर हो। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ आप लोग डील कर रहे हैं। लियो उनके चार्ट्स में या एरीज उनके चार्ट्स में हो सकता है, या ये फिर आप एम्परर की एनर्जी में हो अभी इस टाइम में, जहाँ पे आपको एक एम्प्रेस चाहिए। मतलब आपको अपने हिसाब से लोग चाहिए, मतलब अपने हिसाब से जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, इस तरीके की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। आपको हमेशा से ऐसे लोग मिले हैं मकर राशि जो कि आपके या तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, या तो फिर आपको धोखा दे देते हैं वो लोग, या फिर कुछ एक चीज़ बैठ नहीं पाता है। मतलब रिलेशनशिप में कुछ एक चीज़ें हैं जो बैठ नहीं पाती है, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ज़रूरी नहीं है, बट ये जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है कि ये पर्सन जो है ये या तो आप, ये पर्सन की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है
और आपकी भी इंट्यूशंस इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो ये है कि दोनों एक दूसरे को compete कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ही, मतलब काइंड ऑफ सीक्रेटली मुझे ये फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, सीक्रेटली मकर राशि वाले आप लोग अपने पार्टनर को ना, आपके पार्टनर और आप दोनों मिलकर सीक्रेटली, ये डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है कि उनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, मतलब काइंड ऑफ कि ये फीलिंग है कि ये शायद सबको ना दिखे, लेकिन ये आपको और आपकी इंट्यूटिवली, मतलब अंदर से मन की आवाज़ से आपको पता चल जा रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बने हो। मतलब ये रिलेशन बहुत गहरा रिलेशन है। तो मैं बताती हूँ कैसा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी को ये नहीं बता रहे कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं अभी इस करेंटली सिचुएशन में, और आप अपने पार्टनर को तो छोड़ ही दो, आप किसी और को भी ये भनक नहीं लगने दे रहे हो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। और दोनों की जो सोच है ना, मैं कैसे समझाऊँ आपको, इट्स लाइक कि यहाँ पे पर्दा है, तो यहाँ पे किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, ये ऐसे है, बट इसके पीछे जब हम इसको खोलते हैं तो इट्स लाइक आपको पता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, और आपके पार्टनर को पता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो जो साइलेंट बातें हो रही है ना, टेलीपैथिकली वो हो रही है आपकी, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ। हालांकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा होगा, जिसके साथ कर रहा है वही लीजिए, और जिसके साथ नहीं कर रहा है फालतू में मत लीजिएगा, ओके। सो हाई प्रिस्टेस के कार्ड के साथ मुझे ये भी पता लग रहा है कि आप अपने पार्टनर पे स्पाई कर रहे हैं, लाइक इंट्यूटिवली स्पाई करवा रहे हैं, स्पिरिचुअली स्पाई करवा रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, इन सब के साथ बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, यू नो, पीकिंग इन आउट करके देख रहे हैं कि ये क्या किसी और को डेट कर रहे हैं, क्या ये किसी और के साथ प्यार भरी बातें कर रहे हैं, या ये किसी और के हो गए हैं, मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है अपने पार्टनर के ऊपर, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, मतलब आपके पार्टनर आपसे बड़े। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे एनर्जी पकड़ आ रही है कि आप अपने पार्टनर को बहुत मिस्टीरियस मानते हैं, तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं आपसे, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है वो एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपका पूरा लव रीडिंग है मुझे यहाँ पे। और अगर मैं लव रीडिंग ना करूँ बताऊँ तो दूसरी अगर मैं सिचुएशन देखूँ तो यहाँ पे आप लोग के काम में मुझे लग रहा है कि काम में भी मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही है कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, फिर आपको यू नो काइंड ऑफ उस जोन में डाल देते हैं। ये आपकी तरक्की से जलते हैं बेसिकली, ये आपको इस एम्परर में नहीं देखना चाहते, यू नो, इस थ्रोन में नहीं देखना चाहते कि आप सब चीज़ का कंट्रोल लें आप। तो इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, जो एम्प्रेस, जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इतना, लवर्स, जेमिनाई, तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। आप किसी क्वीन ऑफ कप से भी डील कर सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्वीन ऑफ कप्स बार बार कार्ड में निकलना चाह रहा था, ओके तो ये पर्सन नर्चरिंग बहुत ज़्यादा है, इनकी बहुत इमोशनल बहुत ज़्यादा है। सैजिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस, ओके। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस में है। ये पर्सन के पास एक कप है जिस कप में बहुत सारा प्यार है, वो कप इन्होंने संभाल के रखा है। ये पर्सन किसी को देना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन किनको दे समझ नहीं आ रहा है इनको, क्योंकि अभी ये जो है अपनी एक ऐसे स्थिति में है जहाँ पे इनको सही गलत का बिल्कुल भी भनक नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, डिसीजन क्या लेना चाहिए, एक्चुअल में क्या डिसीजन लेना चाहिए, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो अभी इनका जो स्टेटस ऑफ माइंड है वो है ब्लॉक्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इनके इमोशंस
सॉरी, यहाँ पे जो इनके इमोशंस है वो थोड़े से ना इधर उधर हेवाई जा रहे हैं, और इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो मैं एक जगह इमोशंस रख देता हूँ या रख देती हूँ, बाद में पता चलेगा जिसको भी देना होगा ये मैं तब उस टाइम देखूँगी या देखूँगा, ठीक है। तो ये पर्सन जो है एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, एक पीस में है ये, अभी एक कामनेस में है, अभी थोड़ा पेशेंस इनके पास बहुत ज़्यादा है, अभी इस टाइम में हील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत इमोशनली हर्ट है, मतलब ये एक ऐसे पर्सन है बहुत इमोशनली हर्ट है, इनको बहुत टाइम लग रहा है किसी चीज़ से बाहर निकलने में। ये एनर्जी मैं कैच इन कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि और क्या कार्ड्स बोलते हैं इसमें कैप्रिकॉर्न आपके लिए रिलेटेड टू दिस सिनेरियो ओनली। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्दी लियो यानी कि सिंह राशि की रीडिंग लाने वाली हूँ बर्थडे मंथ की, तो वो स्पेशल रीडिंग होगी पूरी, तो वो ज़रूर देखिएगा लियो वाले, अगर क्रॉस वॉचर्स हैं कोई। ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन के बारे में बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप इनके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं, रात दिन दोपहर जो भी टाइम आप सोते हैं, और आप इनको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, अपनी कोई दिल की बात बताना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने बहुत छुपा के रखी है, अपने अंदर रखी है, और ये किसी के बारे में बात है, वो आप इनको एकदम से बताना नहीं चाहते हो। मतलब आपको एक समय आएगा, वक्त आएगा, टाइम आएगा, ये सब सोच सोच के आपको लग रहा है कि ये जब चीज़ें होगा तो तब आप इनको ये सब चीज़ें बताओगे, और वो बातें बहुत ही मतलब आपकी थर्ड आइज ओपन है, तो इट्स लाइक बातें ऐसी हैं कुछ जो आप खाली उन्हीं को बताओगे, मतलब और किसी को ये बातें नहीं बताओगे, बट उस चीज़ के लिए आपने एक वक्त, एक टाइम सोच के रखा है कि यार इस टाइम बताऊंगी या बताऊंगा, मतलब जब मैं मिलूँगा या मिलूँगी तो तब मैं ये बात ज़रूर बताऊंगा, और वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है उनके लिए, पैसों से रिलेटेड में बात है कुछ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और ये कोई फैमिली, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फैमिली मेम्बर और पैसों से रिलेशन में काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और लवर्स के साथ मुझे ये भी लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपका दिल तो बहुत बहुत टूटा है बुरी तरह से। ये देखिए क्या कार्ड्स मिले मुझे, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स। आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है कैप्रिकॉर्न, बट आप इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। मतलब चल दिल टूटा टूटा, उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रहे। एक बहुत ही हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि कोई छू के निकल गया आपको, है ना। सॉरी, कोई छू के निकल गया आपको, मतलब ऐसे कोई टच करके आपको निकल गया, तो ऐसा कुछ फील हुआ है। मेरी खांसी जाहिर कर रही है कि डेफिनेटली ये हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल पड़ा है आपके सारे चक्रास में, बॉडी के जितने भी हमारे चक्रास हैं, माइंड, थ्रोट, जो भी आईज, व्हाटएवर, जितने भी चक्रास हैं हमारे, सब चक्रास में बहुत, आपके सारे चक्रास को ये इम्पैक्ट मारा है इसने। और ऐसा है कि आप इस पर्सन को प्यार भी करते हैं और हेट भी करते हैं। तो लव हेट रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से जब भी दूर जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जब पास आते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इट्स लाइक ये पर्सन आपकी लाइफ में एक कर्मा बन के घूम रहे हैं, और कार्मिक कनेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, और कार्मिक कनेक्शन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इट्स लाइक आप निकल ही नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल आप कुछ और मैनिफेस्ट करो। तो आप मतलब सीरियसली अगर आप चाहते हो कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकलना, तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको कुछ स्पेल्स करने हैं, जो मतलब मुझे नहीं आता भाई ये सब करना, लेकिन लाइक
बाहर और भी टैरो कार्ड रीडर्स है जो करते हैं, तो उससे आप ज़रूर बाहर निकल सकते हो। बट अगर आपका मन है, तो ये नहीं कि मेरा मन कुछ और बोल रहा है और मैं ये कार्मिक कनेक्शन से निकलने का कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो काम ही नहीं करेगा, बिकॉज वो मन ही नहीं है। जब तो मन को बनाना बहुत, और मन को कैसे बनाओगे आप? जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप अपने चक्रास में बैलेंस रहोगे, योगा करोगे, कुछ एक्सरसाइज करोगे, कुछ मतलब ये सब बोलना बहुत इजी होता है, बट इट्स लाइक व्हेन इट कम्स टू डूइंग इट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब मैंने तो आज तक नहीं किया, बट मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ करने की। तो चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं? लैक ऑफ एंथुजियाज्म का कार्ड ये बोलता है कि ज़िंदगी में रुकावट आ गई है आपकी कोई। जो चीज़ें आप पहले करते थे, बिकॉज सन रिवर्स में है, जो चीज़ें आप पहले करते थे मकर राशि, वो चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हो। अचानक से एक ट्विस्ट आ जाना, कुछ मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हो आप, और हालांकि मुझे ईगो ईगो बहुत ज़्यादा आपका टॉप में है अभी। इट्स लाइक ईगो को आपने एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा हुआ है कि भाई ईगो ईगो है ना मेरा, बस। तो अगर ईगो से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं कैप्रिकॉर्न, इसको थोड़ा बाहर निकालिए और सन के रिवर्स कार्ड को आप अपराइट कीजिए, क्योंकि सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। अगर ये रिवर्स आ रहा है तो मतलब आप में बहुत ईगो है, आप में बहुत एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बोलूँगी मैं, मतलब कि जो कि हो ही नहीं सकता और आप एक्सपेक्ट करके बैठ गए हो, कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, तो वो चीज़ से आपको थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बाहर आने को आपको टैरो बोल रहा है। तो चलिए, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट मतलब वीकली रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।